नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर। जैसा कि आप लगातार हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलते जा रहा है कि वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं वो लगातार 155 दिनों से धरना स्थल पर जमे हुए हैं। बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही है, सरकार किसी भी मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। ऐसे में अब इन लोगों ने डोर टू डोर जो भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात की और तेज प्रताप यादव जी से भी मुलाकात की और भी बहुत सारे नेता दलों के जो वरीय जो हैं उनसे इन लोगों ने मुलाकात करने का काम को किया है। और अब जो है नतीजा ये आ रहा है कि सरकार जो है वो मौजूदा सरकार वो तो किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन जो विपक्षी दल के जो लोग हैं वो लगातार इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। और सिर्फ संज्ञान में ही नहीं ले रहे हैं बल्कि इनके धरना स्थल पर भी आ रहे हैं और आ करके इनसे मिलने का, बातचीत करने का काम को कर रहे हैं। जैसा कि AIMIM के जो प्रवक्ता हैं आदिल साहब, उन्होंने भी ये इन लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है तो वो इनको लेकर के आंदोलन करेंगे। और अभी इस वक्त जो है NCP की महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं जबी शम्स निजामी, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार इन लोगों से बातचीत कर रही हैं, इनकी मामले को सुन रही हैं, समझ रही हैं। और क्या कुछ इनकी बात हुई है इन लोगों से, वार्ड सचिव संघ के लोगों से, आइए हम सीधा बात करते हैं NCP की महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं जबी शम्स निजामी जी, तो हम उनसे सीधा बात करते हैं। तो इस वक्त जुड़ चुकी हैं NCP की महिला विंग की अध्यक्ष जबी शम्स निजामी जी, तो हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप यहाँ आई हैं धरना स्थल पर और इन लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ मामला है वार्ड सचिव संघ का? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों का जो परेशानी है उसको देख रही थी, सुन रही थी और समझ रही थी। आपके भी चैनल के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ स्टडी किया और समझा चीज़ों को। जिस तरह से 4-5 साल इन लोगों ने काम किया, काम करने के बावजूद इन लोगों को कोई पेमेंट नहीं दी गई और मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बीच में बिल्कुल मझधार में ला करके छोड़ दिया गया। और 1,15,000 के करीब इनकी जो संख्या है और उसमें से मुझे लगता है कि 35 से 40 हज़ार संख्या महिलाओं की है, जो कि महिलाएं किसी भी घर का, परिवार का विभिन्न हिस्सा होती है। और महिलाएं अगर घर से बाहर निकल करके कोई काम करती हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी माली हालत क्या होती होगी जब वो घर से बाहर कदम निकाल करके अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करती होंगी। और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं या इस तरह से उनको पेमेंट नहीं दी जाती है तो मुझे लगता है ये किसी भी सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है और उनको इस पर सोचना चाहिए। इन लोगों को जब से धरना चल रहा है लगभग 156 दिन हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तो क्या आश्वासन से काम चलेगा? आश्वासन से काम कैसे चल सकता है? आप खुद सोचिए, जो भी लोग सरकार के आश्वासन देते हैं, आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं, जिनका परिवार है, जिनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज की महंगाई के दौर में अगर मैं एक महिला होने के नाते सोचूं तो मुझे लगता है कि जो घर का कमाने वाला मुखिया है जब वही यहाँ आकर के धरना दे रहा है तो इनका घर कैसे चलता होगा, वो सोचने वाली बात है। तो इस पर तो सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। एक सबसे ज़रूरी बात कि अगर सरकार को वार्ड सचिव संघ की ज़रूरत नहीं थी, उनको हटाना था, तो वो पोस्ट सरकार ने निकाला क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तो सवाल कई खड़े होते हैं। मतलब एक तरह से तो कहा जाए कि आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना बेहतरीन कीमती वक्त आपके लिए दिया, काम के लिए दिया या अपने आसपास के लोगों के लिए दिया, तो किस उम्मीद में दिया कि ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके या उनके बच्चों का भी भविष्य बेहतर हो सके। और इस तरह से बहालियाँ निकालना, फिर बहालियाँ खत्म कर देना, ये कहाँ का नियम है? क्योंकि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, नली गली योजना, उसमें उस चीज़ को अगर सफल बनाया है किसी ने, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो है वार्ड सचिव संघ का योगदान रहा है। बावजूद इसके सरकार ने अचानक से 72-19 लेटर निकाल करके इन लोगों को रोड पे लाने का काम किया है।
हाँ बिल्कुल, इस बात से आपकी मैं सहमत हूँ कि नल जल योजना जो कि बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और उसकी जो कामयाबी का सारा श्रेय इन्हीं वार्ड सचिव को जाता है, और उसके बावजूद अगर इनके साथ बिहार सरकार इस तरह से रवैया अपना रही है तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब स्थिति ये है वार्ड सचिव संघ के लोगों की कि अगर बहुत जल्द अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग इसी धरना स्थल गर्दनी बाग पर आत्मदाह करने को मजबूर हैं। मैं तो बस सबसे पहले तो मेरे जो भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी लोग इस वार्ड संघ के इस वैकेंसी से पीड़ित हैं, उनसे तो मैं सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूँगी कि आत्मदाह हर समस्या का हल नहीं है। आप लड़िए, आप लड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। वार्ड सचिव संघ के लिए आपकी एनसीपी पार्टी कितनी मदद करेगी? देखिए, हम पूरी तरह से साथ हैं और हमारी जो माननीय महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर फौजिया खान साहब मैम, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी और उनको भी बोलूँगी कि आप इन चीज़ों पर संज्ञान लीजिए या अपनी बात को और आगे तक पहुंचाइए ताकि इन लोगों की मदद हो सके। और हमसे जहां तक हो सकेगा, मैंने अभी यहाँ यही आश्वासन दिया है कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत जहां भी पड़ेगी, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। वार्ड सचिव संघ के लिए सरकार को क्या संदेश देना? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप इनकी मांगों को मानिए और इन्होंने काम किया है, ये आपसे अपनी मेहनत, अपनी हक के पैसे मांग रहे हैं, ना कि आपसे कोई भीख या कोई इस तरह से कोई डिमांड कर रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि सरकार को बिल्कुल पहली चीज़ तो इनका जो मुआवजा है, जो इनका बकाया वेतन है, वो देना चाहिए। उसके बाद कुछ ना कुछ तो इनका सॉल्यूशन करे कि आखिर ये लोग जाएं